चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारा वीडियो। आज का वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सीमेंट का टेस्ट के बारे में देखेंगे। सीमेंट का जो टेस्ट है उसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो टेस्ट ऑफ सीमेंट, टेस्ट ऑफ सीमेंट में हम लोग दो टाइप का टेस्ट कर सकते हैं। पहले जो टेस्ट है वो होता है फील्ड टेस्ट, फील्ड टेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है लैब टेस्ट। पहले हम लोग देखेंगे फील्ड टेस्ट के बारे में। फील्ड में हम लोग कैसे कैसे इसको चेक कर सकते हैं। पहले जो चीज हम लोग को देखना है, फील्ड में हम लोग जाके देख सकते हैं सीमेंट का जो कलर है वो हमारा यूनिफॉर्म ब्राउन, यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए। यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए। दूसरा जो हम लोग देखेंगे, हम लोग को हैंड में सीमेंट को लेना है। हैंड में लेने के बाद उसको ऐसे रैप करना है, वो हमारा क्या है, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे, कोई बाकेट लेंगे, कोई बाकेट में पानी रहेगा, पानी में हम लोग क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सीमेंट लेके इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के साथ साथ सीमेंट हमारा फ्लोट नहीं होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, वो सिंक हो जाना चाहिए, अंदर चला जाना चाहिए, वो नहीं फ्लोट होना चाहिए। ये तीन हम लोग देख सकते हैं इसमें सीमेंट में, फील्ड में। फिर दूसरा बात करते हैं लैब का टेस्ट, कौन सा टेस्ट आता है उसके लिए। लैब टेस्ट में जो पहले जो टेस्ट आता है वो होता है फाइनेस टेस्ट, फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट का जो IS कोड होता है, IS 4031 पार्ट 1 एंड IS 4031 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हम लोग बात करते हैं, जो 90 माइक्रोन जो सीब है उससे करते हैं, और पार्ट 2 में हम लोग बात करते हैं ब्लेन या परमिलिटी अपैरेटस से। परमिबिलिटी अपैरेटस 90 माइक्रोन सीब से कैसे करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा सीब रहता है, जो सीब रहता है उस सीब में हम लोग क्या करते हैं, 100 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं, सीमेंट इसमें रख देते हैं। लेने के बाद उसको 15 मिनट तक सेक करते हैं। सेक करने के बाद इसको हम लोग वेट करते हैं। जो रेसिडुअल जो होता है, जितना ग्राम, मान लीजिए पहले हम लोग 100 ग्राम लिया, उसके बाद हमारा कुछ जो ऊपर में जो रह गया रेसिडुअल जो हुआ, वो हमारा मान लीजिए W1 ग्राम हमारा रेसिडुअल आ गया। तो हमको ऐसे फाइनेस हम निकाल सकते हैं, W1 डिवाइडेड बाई 100 दैन इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा। ये जो हमारा जो लिमिट है, जो हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके लिए ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा PPC जो सीमेंट है, PPC सीमेंट के लिए इसका लिमिट जो है 5% होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लेन या परमिबिलिटी अपैरेटस के बारे में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा सेल रहता है। पहले जो मशीन जो हमारा रहता है तो इस टाइप का रहता है, यूट्यूब पे एक मैनोमीटर रहता है ऐसे, ऐसा आता है। इसमें हम लोग इसमें एयर डालने के लिए एक हम लोग का ये रहता है, और इसमें ऐसे अटैच रहता है, जो यहाँ पे जो ये जो लेवल रहता है, इसके अंदर पहले जो बात है, जो लिक्विड जो रखा जाता है, लो डेंसिटी लिक्विड लगा जाता है, लो डेंसिटी लिक्विड रहता है। ये जो सरफेस है ये हमारा फ्री टू एटमोस्फियर रहता है, फ्री टू एटमोस्फियर। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल रहता है, ऐसे टाइप का सेल एक होता है,
ऐसे टाइप का एक सेल होता है। इसमें क्या होता है, सेल का जो ऊपर का जो डायमीटर जो होता है, ठीक है, ऐसे टाइप का होता है। इसका जो डायमीटर जो होता है ये 12.5 mm डायमीटर होता है। इसका जो हाइट जो होता है ये 50 mm का होता है। इसमें 2 डिस्क आता है, एक तो प्लेन डिस्क होता है, प्लेन डिस्क, ये पूरा मेटल रहता है, इसमें पूरा मेटल रहता है। और एक होता है थोड़ा जाली टाइप का डिस्क रहता है, इसको बोला जाता है परफोरेटेड डिस्क। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया का हिसाब से हम लोग इसको निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में हम लोग इसको निकालते हैं। इसका जो वैल्यू है, जैसे हम लोग उसमें बात किया था, जो 90 माइक्रोन शिप वाला जो था उसमें हम लोग परसेंटेज में निकाले थे, बट इस केस में हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा जो मेन जो फॉर्मूला जो आता है, स्पेसिफिक सरफेस एस इजिकल टू k√t आता है। अब एक एक बारे में बात करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये हमारा एक पॉइंट रहता है, एक नीचे पॉइंट रहता है, एक ऊपर पॉइंट रहता है, ये ए, ये बी, ये सी पॉइंट रहता है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सीमेंट लेते हैं, स्टैंडर्ड सीमेंट जिसका हमारा एस का जो वैल्यू है वो हम लोग को नोन होता है, एस का वैल्यू हम लोग को मालूम होता है, इसका वैल्यू मालूम होता है। तो ये जो हमारा सैंपल पहले ले लेते हैं, 2.8 ग्राम का आसपास लेते हैं, 2.8 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ये ले लेते हैं पहले। ये जो हमारा जो आप लोग सेल जो देख रहे हो, ये सेल का ऊपर से एक प्लांजर भी रहता है, यहाँ से एक प्लांजर रहता है इसे। इसमें क्या है, पहले क्या करते हैं, जो सेल जो है हमारा, सेल में हम लोग थोड़ा लुब्रिकेंट भर लेते हैं, लुब्रिकेंट थोड़ा लगा लेते हैं साइड से। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे में जो है एक परफोरेटेड जो डिस्क जो है उसको हम लोग डालते हैं। वो डालने के बाद आपको डालना है फिल्टर पेपर जो इसी साइज का होगा, सेम साइज का होना चाहिए। फिल्टर पेपर हम लोग डाल देते हैं इसमें ऊपर से। उसके बाद 2.8 ग्राम जो हम लोग सीमेंट जो सैंपल जो लिया, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, सीमेंट को यहाँ पे हम लोग सीमेंट डाल देते हैं। सीमेंट डालने के बाद एक टाइरोड टाइप का होता है, उसको हम लोग ऐसे उसको डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा ऊपर से जो प्लांजर है उसको लगा लेते हैं। उसको लगा देने के बाद हम लोग इसमें सेट कर देते हैं। इसमें ऊपर से जब सेट कर देंगे, उसके बाद इसको हम लोग ऐसे जब उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक स्टॉपवॉच टाइप का रहता है, नॉब टाइप, उसको हम लोग पहले ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद जब हम लोग इधर से प्रेशर देंगे तो इसका वैल्यू नॉर्मली यहाँ पे रहता है दोनों लेवल में। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ के आने के बाद हम लोग इसको खोल देंगे। इसको खोल देने के बाद हम लोग जो स्टॉपवॉच चालू करने का टाइम को नोट करेंगे। यहाँ से जब जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग कितना टाइम लग रहा है वो हमारा टी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। जब टी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, हम लोग इसमें नॉर्मली पुट करेंगे तो हमारा एस का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, एस का वैल्यू मालूम है, टी का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से के का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें से के का वैल्यू जब निकल जाएगा तो आप कोई भी सीमेंट में आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से, एस इजिकल टू k√t। इसमें भी आपको सेम काम करना है, सेम प्रोसीड्योर होगा। इसमें भी पहले परफोरेटेड डिस्क डाल दिया, उसके बाद आपको 2.8 ग्राम जो हमारा जो एक्चुअल जो सीमेंट हमको जो उसको टेस्ट करना है उसको हम लोग डाल दिए इसमें। उसके बाद ऊपर से इसको प्लांजर डाल दिया। प्लांजर डाल देने के बाद सेम प्रोसेस इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टाइम को नोट करेंगे, सेम प्रेशर लगाएंगे, ऐसे ही टाइम यहाँ से हमारा निकल जाएगा। और के का वैल्यू हम लोगों को ये जो पहले बार जो निकल जाएगा, इसी इंस्ट्रूमेंट हम जितना बार टेस्ट करेंगे के का वैल्यू हमको उतना ही लेना है। तो ये हमारे यहाँ से हम लोगों को ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा आसानी से। तो ये जो हमारा जो ओपीसी के लिए जो वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू 2250 से सेंटीमीटर का पेज से इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। ओपीसी के क्षेत्र वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के बारे में।
स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग जो करते हैं, इसके जो एपर्टस जो यूज होता है वो होता है विकट एपर्टस। विकट एपर्टस यूज होता है। इसके लिए जो आईएस कोड होता है IS 4031 पार्ट 4 यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा विकल्ट जो मोल्ड रहता है, विकल्ट मोल्ड, इसका जो टॉप डाया होता है वो होता है 80 mm, बॉटम डाया ये होता है 90 mm, जो हाइट जो होता है वो होता है 40 mm। बस इस तरीके का होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो करते हैं उसके लिए जो नीडल जो लेता है, उसका जो डाया जो होता है, डाया होता है 1 पॉइंट, डाया जो होता है वो आपका 10 mm, और हाइट जो होता है, हाइट व लेंथ आप बोल सकते हो, वो होता है 50 mm। तो इसमें पहले क्या करते हैं, तो ट्रैवल हम लोग के पास रहता है, ट्रैवल ले लेते हैं और सीमेंट ले लेते हैं। सीमेंट मान लीजिए हम लोग कुछ सीमेंट ले लेते हैं, जैसे 500 ग्राम या 400 ग्राम सीमेंट ले लिया। सीमेंट लेने के बाद इसमें हम लोग पानी मिलाएंगे। पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 23% से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो 23% जो है वो हमारा पानी जो लगता है, जो हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो टेस्ट जो होता है उसके लिए हमको 23% लगता है। तो इससे हमारा ज़्यादा ही लगेगा। ये हमारा नॉर्मली ओपीसी के लिए आपका 29 to 32 का अंदर आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग परसेंटेज में पानी मिलाते हैं। इसमें पानी मिलाने के बाद उसको गॉजिंग करते हैं। गॉजिंग का जो टाइम जो हम लोग करते हैं वो 3 to 5 मिनट होता है। 3 to 5 मिनट का अंदर गॉजिंग करके हमको इसमें मोल्ड में भरना पड़ता है। मोल्ड का नीचे में एक थोड़ा प्लेट रहता है, शीशा का भी होता है, ग्लास का थोड़ा प्लेट रहता है। तो इसमें हम लोग जो ऊपर से जब इसका नीडल टच कराते हैं, नीडल टच करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। ऊपर से जो मूविंग जो वेट जो होता है वो 300 ग्राम वेट आता है, जो विकल्ट एपर्टस में आप लोग देखे होगा ऐसा आता है। तो ये ऊपर से आएगा, जब इसका जो वैल्यू जो आएगा बॉटम से, जब 5 to 7 mm का अंदाज जब हमारा रहेगा, जो इसका जो वैल्यू जो रहेगा, तो हम लोग को पता चलेगा कि एनसी आ गया, मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम लोग का आ गया। नॉर्मल कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग का आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए सेम मोड हम लोग यूज करेंगे, विकट मोड। इसमें जो चेंज होगा, हम लोग सिर्फ नीडल चेंज करेंगे, नीडल को चेंज करेंगे। नीडल जो रहेगा उसका जो डाया आएगा 1.13 mm रहेगा, और उसका जो लेंथ जो रहेगा वो 50 mm रहेगा। और इसके लिए हम लोग जो वाटर लेते हैं 0.85 टाइम्स ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इतना हमको पानी लेना है। इसमें भी पहले क्या करना है, 400 ग्राम आपको सीमेंट लेना है, उसमें इतना पानी डालना है। जो पानी हम लोग यूज करते हैं डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। ये सब जो टेस्ट है उसके लिए हमको लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर है वो 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है। जो ह्यूमिडिटी है 60 to 70% रखना पड़ता है। और जो है इतना हम लोग सीमेंट में पानी डाल दिया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद टाइम को नोट कर लिया, टाइम नोट कर लिया। और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ये जो नीडल है आप लोग देख पा रहे हो, ये जो नीडल है इसको हमको लगाना है। नीडल लगाने के बाद जब हमारा ये जो बॉटम से जब 5 mm ऊपर रहेगा, जब ये पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, उस टाइम हम लोगों को टाइम नोट करना है। फिर T2 टाइम नोट करना है। ये टाइम जो आएगा T1, ये हमारा T2 टाइम आएगा। हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम आएगा जो T2 - T1, ये करने से हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम आ जाएगा। ये पानी मिलाने के टाइम T1, और जब हमारा जब आ जा रहा है ये 5 mm तक हमारा जब पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है, उस टाइम मतलब जो इनिशियल सेटिंग टाइम एक्चुअली जो आ रहा है उस टाइम मतलब जब स्टार्ट कर रहा है,
starts losing its plasticity, losing its plasticity। फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग को जब आता है, जब टोटली लॉस्ट हो जाता है, टोटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग इतना ही इसी मोड में कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो हम लोग का नीडल जो रहता है, नीडल का ठीक इस टाइप का होता है। इधर एक एयर वेंट रहता है, तो 0.75 mm का डाया होता है, और इसका जो डाया जो होता है वो 5 mm का होता है। ये जो डाया होता है 1.13 mm का होता है। फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कब आएगा, जब हमारा ये जो बाहर वाला जो एंगुलर जो अटैचमेंट है इसका कोई निशाना नहीं आएगा, सिर्फ मिडिल वाला जो नीडल है उसका सिर्फ निशाना आएगा। तब हम लोग को पता चलेगा कि फाइनल सेटिंग टाइम आ गया। वो टाइम हम लोग को नोट कर लेना है, T3 टाइम नोट करना है। जो फाइनल सेटिंग टाइम का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग ऐसे माइनस कर T3 माइनस T1, मतलब जब स्टार्टिंग हम लोग जब पानी दिया उस टाइम से इस टाइम तक जो हमारा टाइम आएगा वो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम आ जाएगा। ऐसे नॉर्मली जो ऑर्डिनरी पोलेंस में जो हम लोग यूज करते हैं उस लिमिट में ओपीसी के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो शुड नॉट लेस देन 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है शुड नॉट ग्रेटर देन 10 आवर्स। यही याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और जस्ट एक चीज है, जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम जो आज कोड हम लोग यूज करेंगे वो है IS 4031 पार्ट 5। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट। जिसका IS कोड है 4031 पार्ट 3। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पी का जो वैल्यू आया था नॉर्मल कॉन्सिस्टेंसी उसका 0.78 टाइम्स हम लोग इसमें पानी लेते हैं। इसका जो मोल्ड जो रहता है इसका ये 30 mm होता है हाइट। इसका जो डाया जो होता है वो भी 30 mm का होता है। इसमें क्या है, दोनों साइड से ऐसे जो लेंथ थोड़ा गॉश टाइप का रहता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग सीमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग पहले 200 ग्राम सीमेंट ले लिया। 200 ग्राम सीमेंट में हम लोग 0.78 टाइम्स पानी मिलाया इसमें। इसको भी गॉजिंग किया 3 मिनट टू 5 मिनट तक। फिर इसमें हम लोग मोल्ड में भर दिया। मोल्ड में भर देने के बाद हम लोग वाटर बाथ का यूज करते हैं। वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर हम लोग पहले 27 ±2 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। इसको मोल्ड में भरने के बाद दोनों साइड से गिलास दे देते हैं। गिलास डाल देने के बाद ऊपर में छोटा सा एक वेट रहता है, इसके साथ में आता है। वेट हम लोग डाल देते हैं इसमें। उसके बाद जो वाटर बाथ में हम लोग इसको डाल देते हैं। वाटर बाथ में डाल देते हैं 24 आवर्स तक, 24 आवर्स। उसके बाद इसको हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद जो दोनों जो नीडल जो है, दोनों नीडल का बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। मान लीजिए पहले हमारा जो L1 आया डिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, मतलब 24 आवर्स बाद जब इसको उठाने के बाद पहले हम लोग मेजर किया, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेगा, इसका टेम्परेचर को 25 टू 30 मिनट्स में हम लोग इसको बॉइलिंग टेम्परेचर में ले जाएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ले जाएंगे। ले जाने के बाद हम लोग इसको ऐसे ही 3 आवर तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद फिर हम लोग इसको निकालेंगे बाहर थोड़ा ठंडा होने के बाद। फिर इसका लेंथ मेजर करेगा। मान लीजिए मेरा लेंथ आ गया L2, तो हमारा जो वैल्यू जो आ गया L2 माइनस L1, ये हमारा वैल्यू आ गया। ये हमारा साउंडनेस का वैल्यू आ गया। इसमें एक चीज है, ये जो एपर्टस का जो नाम होता है वो होता है लीच एटेलियस एपर्टस। लीच एटेलियर एपर्टस।
आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि लाइम और मैग्नीशिया के लिए, लाइम एंड मैग्नीशिया के लिए साउंडनेस आता है, और एक चीज के लिए भी आता है जो होता है सल्फर, जिसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। जो हम लोग जो लाइम के लिए, जो लीचेटेल एपेटाइट जो होता है, ये हम लाइम के लिए यूज करते हैं। और एक दूसरा जो इसके लिए आता है साउंडनेस टेस्ट, उसका एपेटाइटिस का नाम होता है ऑटोक्लेव। उसमें प्रेशर कुकर टाइप का रहता है ऑटोक्लेव टेस्ट, और प्रेशर कुकर टाइप का रहता है। उसमें क्या है, यहाँ पे प्रेशर शो करता है, प्रेशर शो करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक क्यूब बनाते हैं जो 75 mm का होता है, 75 mm क्यूब बनाने के बाद, क्यूब इसमें हम लोग जो बनाते हैं इसमें भी 0.78% पी लेते हैं, 0.78 टाइम्स ऑफ पी लेते हैं। लेने के बाद हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बना लेने के बाद हम लोग इसमें डाल देते हैं क्यूब को, जिसमें स्ट्रीम प्रेशर रहता है, स्ट्रीम प्रेशर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं 21 kg/cm²। ये हम लोग प्लस करते इतना, प्लस करने के बाद इसको हम निकालते हैं, फिर क्यूब को निकालते हैं। और इसका जो, इसका चारों साइड क्या होता है, थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है हल्का हल्का करके। तो इसको हम लोग मेजर कर देते हैं। जैसे ये तीनों जो डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन में ये 0.8% से इसका वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो पिछले वो जो और एक जो टेस्ट था हमारा, जो लीचेटेल से जो देखे थे, उसका जो लिमिट भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। लिमिट जो है वो 10 mm होता है, 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 10 mm। और इसके लिए 0.8%। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, बात कर लेते हैं सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका जो होता है पार्ट 6, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1:3 में मोल्ड क्यूब बनाता है। जो क्यूब का जो साइज जो होता है वो 70.6 mm का होता है, 70.6 mm क्यूब। 1 जो लेते हैं सीमेंट लेते हैं, और 3 जो लेता है वो स्टैंडर्ड सैंड लेते हैं, स्टैंडर्ड सैंड, जिसका IS कोड होता है IS 650। इसका 3 ग्रेड का आता है, जोन 1, 2 एंड 3। 3 जोन जो है, ये होता है कोर्स, ये होता है फाइन। इसका जो जोन 1 का जो साइज जो होता है ये 2 mm से 1 mm होता है। जोन 2 के लिए जो साइज होता है 1 mm टू 500 माइक्रोन तक होता है। और जोन 3 के लिए 500 माइक्रोन से 90 माइक्रोन तक होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 200 ग्राम लेते हैं, ये 200 ग्राम लेते हैं, ये भी 200 ग्राम लेते हैं, तीनों को 200-200 ग्राम लेते हैं। और 200 ग्राम हम लोग सीमेंट लेते हैं, 200 ग्राम सीमेंट। टोटल हमारा बन जा रहा है 800 ग्राम। 800 ग्राम लेने के बाद हम लोग जो पानी जो मिलाते हैं P/4 + 3% पानी लेते हैं, इतना परसेंटेज ऑफ टोटल वेट। टोटल वेट, ये जो टोटल वेट हमारा जो 800 लेना है। और P जो है हमारे यहाँ पे, जो हमारा जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो आया था वो हमारा P, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसको हम लोग ऐसे करके हम लोग इसको क्यूब को करेंगे। उसके लिए एक जो वाइब्रेटर जो यूज होता है, एक वाइब्रेटर में उसमें हम लोग रखते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं 10 मिनट तक, उसको वाइब्रेट करते हैं मोल्ड को। उसके बाद इसको 3 लेयर में हम लोग भर लेते हैं। 3 लेयर में भरने के बाद हम लोग इसको क्यूरिंग टैंक में डालते हैं, क्यूरिंग टैंक में, जिसका टेम्परेचर 27 ± 2 का डिग्री C में अंदर होना चाहिए इसका अंदर। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्यूरिंग करने के बाद हम लोग इसको 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज में टेस्ट कर लेते हैं। 3 डेज में कर लेते हैं चेक,
7 डेज में कर लेते हैं और 28 डेज में कर लेते हैं। तो सीमेंट का ग्रेड के बारे में हम बाद में बात करेगा। जो ग्रेड में जो है OPC 33, OPC 43 एंड OPC 53, ये जो 33 होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। ये 33 आना चाहिए 28 डेज में जो आएगा, मतलब अगर OPC 33 का हम ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे 33 आना चाहिए। और 7 डेज में 2/3 आता है 66%, इसमें जो आता है 45% आता है। सेम 43 गेट के लिए अगर हम लेंगे तो 43 या 43 आ जाएगा। 7 डेज में के लिए इसका आता है 33, 2/3 करने से ये 23 आता है। ऐसे करके 53 के लिए 53, 43, 33 ऐसे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। फिर हम लोग और भी देखेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।